जिस तरह से हम नेक्स्ट क्वेश्चन में चल रहे हैं एज प्रीवियस लेक्चर को कंटिन्यू करते हुए, तो हमारे कुछ टेक्निकल एरर से वो वहाँ पे स्टॉप हो गया, तो हम इसी लेक्चर को यहाँ से फिर से कंटिन्यू करते हैं। देखो इस क्वेश्चन के अंदर हमें क्या करना है, इस क्वेश्चन के अंदर हमारा जो है वो ये है कि हमें यहाँ से देखो हमें इस क्वेश्चन के अंदर ये फाइंड करना है कि हमारे पास हमें बोला कि आपको अपनी कितनी कंजप्शन रिड्यूस करना पड़ेगी, ठीक है, कि आपको अपनी कंजप्शन कितनी रिड्यूस करना पड़ेगी। तो अगर हमारे पास अभी रेट कितना है 29 रुपीज़ है, ठीक है, और पहले कितना था पुराना हमारे पास 25 रुपीज़ था, ठीक है। तो हमें देखो यहाँ से सिर्फ मैंने आपको बोला कि हमें कहना है डिफरेंस निकाल, तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ। तो डिफरेंस कितना आएगा हमारे पास, ठीक है, तो 29 और 25 का डिफरेंस कितना आ रहा है, 4 आ रहा है, ठीक है। तो 4 इसका डिफरेंस आ रहा है, सिर्फ हमें क्या करना है कंजप्शन की परसेंटेज निकालनी है, तो कितने परसेंट हमें रिड्यूस करना है। तो डिफरेंस हमारे पास कितना आ रहा है, देखो डिफरेंस हमारे पास 4 आ रहा है और डिवाइड में तो हमारे पास कहाँ से बढ़ना शुरू हुआ, ये वाला हमारे पास कहाँ से शुरू हुआ, इसका हमारे पास क्या बोला कि अब हम 29 तक पहुँच चुके हैं, ठीक है। तो हमारे पास डिनोमिनेटर होकर रखेंगे 29 रखेंगे, ठीक है। तो डिवाइड में क्या आएगा हमारे पास 100, ठीक है। तो ये वैल्यू हम यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा, क्योंकि क्या बोल रहा है, वो बोल रहा है कि 25 से कहाँ पहुँच चला गया वो, है ना, 25 से कहाँ चला गया 29 पे चला गया, ठीक है। तो इतनी कितने परसेंट उसकी रेट बढ़ गया, तो हमें कंजप्शन उसके रिवर्स में उल्टी करना पड़ेगी, ठीक है। तो पहले हमें ये चेक करना कि कितना उसका परसेंट रेट बढ़ गया, जितना परसेंट उसका रेट बढ़ गया उतने परसेंट हमें कंजप्शन अपनी रिड्यूस करना पड़ेगी। तो रेट उसका कितना परसेंट बढ़ रहा है वो हम कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है। परसेंटेज इस केस में हमारे पास जो परसेंटेज इंक्रीज हो रही थी, अगर हम उल्टा देखेंगे तो कंजप्शन कितनी रिड्यूस करना पड़ी, तो वैसे भी देख सकते हैं एंटी से वैल्यू ले ली, ठीक है, 29 एंड वैल्यू ले ली, ये डिफरेंस ले लिया, ठीक है, वैसे ही। तो देखो इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये आएगा 400 बन जाएगा, ठीक है। तो 400 को हम 29 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो डिवाइड करके हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 13, ठीक है, 13 पॉइंट समथिंग आएगा। तो 13 पॉइंट समथिंग जैसे हमारे पास ये आंसर आता है तो उसको हम क्या करेंगे, 13 पॉइंट समथिंग्स को 13.7 समथिंग इसका आंसर आया। देखना हमें क्या पूछा है, हमें यहाँ पे नियरेस्ट इंटीजर में वैल्यू बोला है, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है हमें किस में आंसर चाहिए, नियरेस्ट इंटीजर में चाहिए। तो ये अप्रोक्सीमेटली कहाँ जाएगा, हाफ से आ गया तो ये चला जाएगा कौन से नियरेस्ट इंटीजर में जाएगा, 14 में जाएगा। तो इसलिए इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारे पास 14, ठीक है। अपना बड़ा हुआ राउंड ऑफ, अगर हाफ से आगे वैल्यू तो हम नेक्स्ट इंटीजर लेते हैं, ठीक है। तो इस तरह से इसका ए ऑप्शन 14% इसका क्या आएगा, राइट ऑप्शन आएगा, ठीक है। चलो इसी तरह से हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट स्लाइड के अंदर हमें क्या क्वेश्चन दिया है, सीपीयू के अंदर ये क्वेश्चन हमारा आया हुआ है कि ये मैन स्पेंड कर रहा है 75% ऑफ इनकम, ठीक है, अपना खर्च कर रहा है और हिज इनकम इंक्रीज हो रही है, इसकी इनकम जो है इंक्रीज हो रही है 28% और एक्सपेंडिचर इंक्रीज हो रहा है, एक्सपेंडिचर इसका इंक्रीज हो रहा है 20%, ठीक है। एक्सपेंडिचर कितना इंक्रीज हो रहा है 20%, तब वो पूछा था वाई बट परसेंटेज इंक्रीज है डिक्रीज, ठीक है। इसकी सेविंग इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी, ये हमें फाइंड करना है, ठीक है। देखो ये फाइंड करने के लिए हमें सबसे पहले हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा हुआ है, हमें पता है कि हमारे पास हम लिखते हैं यहाँ पे क्या लिखते हैं, हम यहाँ पे इनकम लिखते हैं और उसके बाद क्या लिखते हैं, हमारे पास फार्मूला होता था इनकम, ठीक है, इनकम सेविंग इनकम एक्सपेंडिचर, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर तभी सेविंग आ जाता है, ठीक है, जैसे मर्जी ले लो। तो हमने ऐसे लिया अगर मान लिया, देखो मैंने यहाँ से क्या लिया, मैंने इनकम हमने क्या मान लिया, हमें इनकम पता नहीं है, ठीक है। इनकम हमने क्या ले ली इसकी, हमने इनकम ले ली इसकी 100 रुपीज़। अगर इनकम 100 रुपीज़ है तो हमें क्या बोल रहा है, हमें बोल रहा है कि उसके बाद उसकी जो एक्सपेंडिचर वो कितना है, उसका एक्सपेंडिचर 75% है। तो इसके मैंने यहाँ पे क्या आएगा उसका 75% क्या आएगा, यानी 100 लिखने, अगर 75% उसका खर्चा है, 75% उसका खर्चा है तो यहाँ से सेविंग कितनी बचेगी, 25% उसकी सेविंग होगी, ठीक है। जैसे फार्मूला भी कर लो तो ऐसे फिट हो जाएगा, ठीक है। अब हमें बोल रहा है कि उसका जो इनकम है वो 28% क्या हो रही है, बढ़ रही है ना। यहाँ पे देखो 28% उसकी क्या हो रही है, इनकम बढ़ रही है, ठीक है। 28% उसकी इनकम बढ़ रही है, 28% इनकम बढ़ रही है तो इसमें ऐड कर लो कितना होगा 128 उसकी इनकम होगी न्यू वाली। अच्छा आगे अब क्या बोल रहा है कि 20% उसका एक्सपेंडिचर भी बढ़ गया, लेकिन ये 20% हमें किसका लेना है, ये आपने सेपरेट 20% किसका निकाल देना है, 20% ऑफ
75 हम निकाल लेंगे तो मैं आपको ऐसे बताता हूँ, ये हमारे पास आएगा यहाँ से 15 आएगा, ठीक है, सॉल्व करके, ठीक है, ऐसे यहाँ पे बताती हूँ मैंने। तो यहाँ पे कितना आएगा 15। अब 15 ये 15 हम किस में ऐड करेंगे, फाइनली इसमें ऐड करना पड़ेगा। 15 इसमें ऐड करेंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा, ये हमारे पास 75 में हम 15 ऐड करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 90 आ जाएगा, ठीक है। तो ये 90। अब मैं इस चीज़ को बैक कर देता हूँ, इसके अंदर ये कौन सा लाइन हटाना पड़ेगा, ठीक है। अभी मैं इसको यहाँ पर लेता हूँ, ये हमारे पास इसमें 15, इसका 20% है, 75 का 20% निकाल के इसमें ऐड किया तो कितना हो गया, बढ़ के अब कितना हो गया 90 हो गया। अब देखो यहाँ से इसका हमें डिफरेंस लेना, इनका डिफरेंस कितना आ रहा है हमारे पास 90, और इसका 128 में से 90 का डिफरेंस हमारे पास कितना आ रहा है 38 आ रहा है। अब देखो सेविंग, न्यू सेविंग कितनी आ रही है 38% आ रही है, पहले सेविंग कितनी थी 25%। अब हमें उन्होंने क्या पूछा कि कितना इंक्रीज़ हुई सेविंग या डिक्रीज़ हुई है, तो हमें क्या करना है, इनका डिफरेंस लेना है, ठीक है। तो आगे हमें क्या लेना है, इनका डिफरेंस लेना है, तो इनका डिफरेंस निकालो यहाँ से। देखो 25 और 13 में कितना डिफरेंस आ रहा है हमारे पास, ठीक है, 25 और 13 में कितना डिफरेंस है हमारे पास, 25 और 13 में कितना डिफरेंस आ रहा है हमारे पास, ठीक है। 25 और 13 में देखो कितना डिफरेंस है हमारे पास, ये डिफरेंस हमारे पास आ रहा है ओनली 13 का डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। 13 और परसेंटेज हम, लेकिन क्या हो रहा है, ये कहाँ से बढ़ना, कहाँ से हुआ, ओरिजिनल वैल्यू कौन सी नीचे, ओरिजिनल वैल्यू नीचे क्या थी हमारे पास 25 से बढ़ रहा है, तो डिवाइड में स्टार्टिंग वाली वैल्यू और मल्टीप्लाई बाई, ठीक है, मल्टीप्लाई बाई किससे करते हैं, मल्टीप्लाई बाई 100 से, ठीक है। ये मैंने 100 की जीरो लगा दी। अब उसका मैं यहाँ पे लिखता हूँ, तो यहाँ पे 13 रहा, डिवाइड में क्या है हमारे पास 25, ठीक है, डिवाइड में क्या आ रहा है हमारे पास, डिवाइड में हमारे पास 25 आ रहा है, और मल्टीप्लाई बाई 100 आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ से देखो 100 से 25 कितने से जाएगा 4 से जाएगा, और 13 और 4 को मल्टीप्लाई करो कितना आएगा 52%। क्या हो रहा है, ये वैल्यू बढ़ रही है ना, इंक्रीज़ हो रही थी ना, तो इस तरह से 25% वैल्यू क्या होगी इसकी, इंक्रीज़ हुई, ठीक है। तो इस तरह से कौन सा ऑप्शन 52% इंक्रीज़ कौन सा ऑप्शन है, सी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन होता है। तो इस तरह से हमने इसको आराम से क्वेश्चन को करना है, सिर्फ ये फार्मूला लगा के, यही कंसेप्ट हमारे पास इसका, ठीक है। इसको लगा के जो आपकी वैल्यू आती है उसको निकालना है, और आराम से इसका हमने इंक्रीज वैल्यू निकाल देंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड के अंदर हमें एक क्वेश्चन क्या दिया गया है, क्लास ऑफ 5 सेक्शंस हैव 25, 30, 40, 45 एंड 60 स्टूडेंट्स हैं रिस्पेक्टिवली, और द पास परसेंटेज ऑफ दीज सेक्शंस 20, 30, 35, 40 एंड 100%। हमें पूछना है कि ये अलग अलग सेक्शन थी उसकी क्लास की, हमें पूछना है यहाँ से आपने निकालना है कि पास परसेंटेज निकालनी है उसकी, ठीक, पास परसेंटेज निकालनी है पूरी इंटायर क्लास की, तो हमारे पास क्या आएगा, ठीक है। देखो इसके लिए सबसे पहले हमें इंडिविजुअल क्लास की निकालना पड़ेगी, फिर उसको हम एडअप करेंगे तो वहाँ से इसकी वैल्यू निकल जाएगी हमारे पास, ठीक है। तो एक चीज़ हम यहाँ से ध्यान से देख लेते हैं पहले, सबसे पहले देखो मैं आपके सामने बांड बाई बांड करके इसको यहाँ पे लिखता हूँ, ठीक है। तो आप उसको ध्यान से देखो, सबसे पहले हमें क्या बोल रहा है 25 स्टूडेंट है हमारे पास, ठीक है। तो उनकी परसेंटेज कितनी है हमारे पास, यानी 25 में से कितने परसेंट पास हो रहे हैं, ये 25 स्टूडेंट है उसमें से ये पास हो रहे हैं, ठीक है। तो 25 ये मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, ये मैंने यहाँ पे लिख लिया 25 स्टूडेंट थे, कितने परसेंट पास हो रहे हैं 20%। 20% की फ्रैक्शन क्या होती है 1/5, ठीक है, मैं ये फ्रैक्शन से लिखूँगा, ठीक है। तो यहाँ से इसको सॉल्व करें हमारे पास आंसर कितना आएगा 5 आएगा, ठीक है, एक हो गया। दूसरे में क्या दिए देखो 30, तो 30 की कितनी परसेंट है, इनको मल्टीप्लाई करेंगे, अगर 30 स्टूडेंट थे तो कितने पास हो रहे हैं 30% पास हो, 30% की फ्रैक्शन होती है 3/10, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे कितने का 3 3 था 13, तो यहाँ से कितने का 3 और 3 9 हो गए, तो 9 स्टूडेंट यहाँ से बच गए। चलिए नेक्स्ट पे आ जाते हैं। नेक्स्ट में बोला है 40 का 35, तो 40 × 35, ठीक है। तो 35 की फ्रैक्शन हमारे पास होती है 7/20, ठीक है, 7/20 हमारे पास क्या होती है 30 की फ्रैक्शन होती है, ठीक। तो 21 × 20, 22 से ये कटेगा, तो ये 7 × 2 = 14, ठीक है। यहाँ से कितने बच्चे पास हो रहे हैं 14। अच्छा आगे वाले में चलते हैं, नेक्स्ट में आ गया 45। अब 45 में कितनी हमारी परसेंटेज है, 45 में परसेंटेज हमें दी है 40, 45 में कितनी परसेंटेज है 40, तो 40 की फ्रैक्शन 40% की फ्रैक्शन हमारे पास क्या होती है 2/40 की, यानी 40% की फ्रैक्शन क्या होती है 2/5, ठीक है। तो इसको इसे काटेंगे कितना आएगा 9 से जाएगा, 9 × 2 = 18,
तो 18 ये निकाल दी हमने, 18 आ गया। अब लास्ट 100 है, ठीक है। तो कितना यहाँ से देखो 100% बोला है यहाँ से, तो यहाँ पे क्या है 16, तो ये 60 के 60 स्टूडेंट ही आएंगे, ठीक है। तो मैं इसको यहाँ पे लिख लेता हूँ, ठीक है। अब मैं यहाँ से आपको एक अलग कलर लेके इस चीज़ को बता देता हूँ पहले, उसको ध्यान से देखना। देखो यहाँ से 5 हमारे पास स्टूडेंट पास हो रहे हैं, यहाँ से 9 स्टूडेंट पास हो रहे हैं, यहाँ से 14 स्टूडेंट पास हो रहे हैं, यहाँ से 18 स्टूडेंट पास हो रहे हैं और यहाँ से 60 स्टूडेंट पास हो रहे हैं। इन सब को ऐड करने पे जो हमारी वैल्यू आ रही है वो कितनी वैल्यू आ रही है, वो वैल्यू आ रही है 100, कितनी आ रही है 106, ठीक है। तो उसको ऐड करेंगे, ठीक है। 5 और 9 कितने हो गए 14 और 14 28, 28 और 36 18 ऐड करेंगे तो हमारे पास आएगा 46 और 46 और 60 को ऐड करेंगे 106, ठीक है। ये आगे पास कितने बच्चे पास हो रहे हैं नंबर पे हमने निकाल दी। तो हमें निकालना है, देखो पास परसेंटेज निकाली पूरी इंटायर क्लास की सभी सेक्शन को मिला के, ये सभी सेक्शन मिला के 106 बच्चा पास हो रहा है। लेकिन सारे बच्चे कितने हैं वो हम यहाँ से ऐड कर लेते हैं। देखो 25 30 40 45 है 16, सबको हम ऐड करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा। इनको ऐड करने में हमारे पास टोटल स्टूडेंट कितने आ रहे हैं, यानी टोटल स्टूडेंट हमारे पास कितना आ रहे हैं 200 आ रहे हैं, ठीक। तो 200 आ रहे हैं, ठीक है। तो उसको हम साल के साथ में क्या आता है परसेंटेज का लगा लो 100, ठीक है। परसेंटेज का 100 लगा लो, इन 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल, पीछे क्या बच गया, यहाँ से 2 से 108 का हाफ कर लो तो कितना बच गया हमारा 53%, ठीक है। तो इस तरह से ऑप्शन कौन सा करेक्ट ऑप्शन, डी ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। तो इस तरह से कोई क्वेश्चन आप उसको आराम से कर सकते हो, ठीक है। तो मैं आशा करता हूँ आपको ये सीरीज़ हमारी अच्छे से समझ आ रही होगी, ठीक है। आप इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए फॉर मोर वैल्यूएबल वीडियो के लिए, ठीक है। तो अब देखते हैं और कोई हमारे पास क्वेश्चन है आगे नेक्स्ट स्लाइड में कोई क्वेश्चन है नहीं है। एक बार आपको क्विक में इसको रिवाइज करवा देता हूँ। ये देखो ये क्वेश्चन हमारे पास इस तरह से हमने किया है, ठीक है। आराम से आप उसको कर सकते हो। इस तरह से इंटायर क्लास का क्वेश्चन था, इसके पीछे हमने ये वाला क्वेश्चन किया, ठीक है, जिसमें इंक्रीज डिक्रीज की बात थी। उसके बाद ये वाला क्वेश्चन हमने किया जिसमें परसेंट हमें डिफरेंस निकालना था कि कितनी कंजप्शन रिड्यूस करनी है, तो डिफरेंस डिवाइड बाई एंड वाली वैल्यू ली। उसके बाद हमने ये क्वेश्चन था हमारे पास। नेक्स्ट स्लाइड में एक ही बार शो कर देता हूँ, ठीक है। 2 क्वेश्चन आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे, ठीक है। ये कंसेप्ट है हमारे पास, तो इस तरह से आज यहीं पे रखते हैं। तो लाइक शेयर कमेंट कीजिए। आप ये भी बता सकते हो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कि नेक्स्ट कौन सी हमारे पास कौन सा टॉपिक है हम वीडियो लेके आए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, टेक केयर एंड बाय बाय।